वांटेड मूवी में जानवी का कैरेक्टर निभाने वाली मशहूर हीरोइन आयशा टाकिया को तो आप जानते ही होंगे, लेकिन अब वो किस हालत में है और उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ के भाई का एक ऐसा सच जो आपके होश उड़ा देगा, और भारत का एक ऐसा गांव जहां जाने से पहले पुलिस की परमिशन लेनी पड़ती है, आखिर क्यों? और पंजाब के आसमान में देखी गई इस रहस्यमय रोशनी की क्या है सच्चाई, और एक ऐसी जनजाति जो रहता है पानी के अंदर लेकिन क्यों? जानने के लिए बने रहिए वीडियो के आखिर तक। नंबर 8, फिल्म वांटेड में सलमान खान की हीरोइन के तौर पर नजर आई एक्ट्रेस आयशा टाकिया एक समय बॉलीवुड पर खूब छाई हुई थी, लेकिन अब वो क्या कर रही हैं? बता दें कि आयशा अब 36 साल की हो गई हैं। 10 अप्रैल 1985 को मुंबई में जन्मे आयशा ने 2004 में आई फिल्म टार्जन द वंडर कार से बॉलीवुड में कदम रखा। इसके बाद उन्होंने कुछ और फिल्मों में काम किया, लेकिन खास कामयाबी नहीं मिली। 2009 में आयशा टाकिया फिल्म वांटेड में नजर आई और ये फिल्म सुपर हिट साबित हुई। हालांकि आयशा ने इस फिल्म की कामयाबी को भुनाने की बजाय इसी साल शादी कर ली और इसके बाद उनका करियर लगभग खत्म ही हो गया। आयशा फिल्म वांटेड उनकी शादी के बाद रिलीज हुई थी। आयशा ने टॉलीवुड की फिल्म सुपर के लिए भी फिल्म फेयर बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जीता। इसके साथ ही आयशा छोटे पर्दे पर टीवी रियलिटी शो सुरक्षेत्र में भी होस्टिंग करती नजर आई। फिल्म डोर के बाद आयशा को बहुत कम फिल्में मिली, ऐसा इसलिए क्योंकि वो फिल्म में इंटीमेट सीन्स देने से सख्त खिलाफ थी। आयशा फिल्मों में सिर्फ मीनिंगफुल कैरेक्टर ही करना चाहती थी, बिना मतलब के ग्लैमरस किरदार करना उन्हें पसंद नहीं था। आयशा टाकिया ने खुशी खुशी अपना करियर छोड़ दिया। फिलहाल वो पति के साथ उनके बिजनेस में हाथ बटा रही हैं। गोवा में बुटीक होटल डिजाइनिंग का काम आयशा टाकिया ने ही संभाल रखा है। मीडिया में अक्सर खबरें आती रही हैं कि उन्होंने लिप सर्जरी भी कराई है। हालांकि एक इंटरव्यू में उन्होंने लिप सर्जरी की बात को झूठी खबर बताया। नंबर 7, भारत को गांव को देश के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर बहुत से ऐसे कई गांव हैं जो अपनी खासियत के लिए जाने जाते हैं, लेकिन आज हम आपको एक ऐसे गांव के बारे में बताने जा रहे हैं जहाँ पर जाने के लिए पुलिस ने गाँव के बाहर ही एक नोटिस बोर्ड लगा दिया। पुलिस भी इस गाँव में आने वाले हर व्यक्ति को सचेत करती है और किसी को भी इस गाँव में जाने की अनुमति नहीं है। अगर कोई जाना भी चाहता है तो उसको पुलिस की इजाजत लेनी होती है। जी हाँ, ये सच है। हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के मथुरा में स्थित हाथिया नामक गांव की, जहां पर पुलिस ने चेतावनी देते हुए बोर्ड पर लिखा है कि अगर कोई भी सीसीटीवी, स्क्रैप, जनरेटर, कैमरा, ईंट और जमीन खरीदने हाथिया गांव जा रहे हो तो सावधान हो जाए, क्योंकि आपके साथ धोखाधड़ी हो सकती है। मथुरा पुलिस के मुताबिक ये ठगों का गाँव है। नंबर 6, दोस्तों, पंजाब के पठानकोट शहर में कुछ दिन पहले रात को आसमान में दिखी रहस्यमयी रोशनी ने शहर वासियों को अचंभे में डाल दिया। ये रोशनी शाम 7 बजे के आसपास दिखाई दी। इस घटना को कुछ लोगों ने कैमरे में भी कैद कर लिया और सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। एक पोस्ट में कहा गया है कि जम्मू पठानकोट में एक रहस्यमयी रोशनी आसमान में देखी गई। स्थानीय निवासी के अनुसार उन्होंने आसमान में तेज रफ्तार से जाती हुई एक चमकीली वस्तु देखी जो काफी लंबी थी, बिल्कुल ट्रेन के आकार की तरह। यह आसमान में चल रही ट्रेन की तरह ही दिख रही थी। इससे आ रही रोशनी बेहद तेज थी। शायद आपने भी इस तरह की कोई चीज जिंदगी में पहली बार देखी होगी। ये करीब 5 मिनट तक दिखाई दिया और इसके बाद ये अचानक गायब हो गया, जो बेहद हैरान करने वाला वाकया है। इस रहस्यमयी रोशनी को लेकर लोग कई तरह की कयासबाजी कर रहे हैं। हालांकि स्पष्ट तौर पर नहीं पता चल पाया कि रोशनी किस चीज की थी। नंबर 5, दोस्तों, आजकल जब देश में बड़े अफसरों के बेटे भी आर्मी ज्वाइन नहीं करना चाहते, उस दौर में यूपी सीएम के भाई सेना में नौकरी कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के छोटे भाई शैलेंद्र मोहन इंडियन आर्मी में सूबेदार हैं। जी हाँ, शैलेंद्र को गढ़वाल स्काउट इकाई में माना बॉर्डर के पास तैनात किया गया है। यहाँ पहाड़ी सीमाओं की रक्षा के लिए सैनिकों के रूप में केवल स्थानीय लोगों को ही रोजगार दिया जाता है। उन्होंने एक न्यूज में कहा था कि हम किसी भी सुरक्षा चुनौती के खिलाफ पूरे साल सीमा पर पहरा देते हैं। ये क्षेत्र हमारी मातृभूमि है, हम इसे किसी भी कीमत पर सुरक्षित रखेंगे। उनकी ये बातें कई सारे नौजवानों के लिए एक प्रोत्साहन है। एक लाइक तो शैलेंद्र जी के लिए बनता है भाई। नंबर 4, दोस्तों, आपको जानकर हैरत होगी कि पंजाब के अमृतसर जिले से लगभग 240 किलोमीटर दूर राजसंशी इलाके में एक महिला ने एक ऐसे बच्ची को जन्म दिया है जिसका पूरा शरीर प्लास्टिक का बना हुआ है। बच्चे के इस रूप को देखकर बच्चे के माँ बाप समेत डॉक्टर भी हैरान है। डॉक्टरों ने कहा कि बच्ची को एक विचित्र तरह का चर्म रोग है जिसका इलाज होना तुरंत होना जरूरी है। बच्चे की प्रतिक्रियाएं भी काफी अलग हैं, जैसे कि इस बच्ची को कोई छूता है वो जोर जोर से रोने लगती है, तो वहीं दूसरी ओर इस बच्ची का मुंह हमेशा ही खुला रहता है, जिसके कारण वो ना तो खा सकती है और ना ही कुछ पी सकती है। जहाँ स्थानीय लोग बच्चे को देखकर तरह तरह की अंधविश्वासी बातें कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर डॉक्टरों का कहना है कि बच्ची को कोलोजियन रोग है। जिस बच्चे को ये रोग होता है उसकी चमड़ी शरीर से प्रत्येक 3-4 सप्ताह में अपने आप उतरती रहती है। इस दौरान शरीर की चमड़ी फट जाती है, जो कि काफी दर्दनाक होता है। बच्चे के घर वाले बच्चे के स्वास्थ्य को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित हैं।
तो वही डॉक्टर बेबी का इलाज कर रहे हैं। उसे ड्रॉप के जरिए पानी और दूध पिलाया जा रहा है। जन्म के समय उसे और उसकी माँ को कोई तकलीफ नहीं थी, बावजूद इसके कोलोडियन बेबी का जन्म हुआ है। नंबर 3, बजाओ एक ऐसी जनजाति है जो शुरू से लेकर आज तक अपनी परंपराओं पर चल रहे हैं। इनकी परंपराओं में किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं हुआ है। ये लोग न ही टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं और न ही उसके आने के बाद बदले। ये समुद्र के बंजारे हैं जो फिलीपींस के सुलू नदी में रहते हैं। बजाओ लोग समुद्र के बीचों बीच रहते हैं और वो शायद ही कभी जमीन पर आते हैं। जमीन पर केवल वो अपने मरे हुए लोगों को दबाने या अपने लिए नई बोट बनाने आते हैं। इन लोगों की कोई राष्ट्रीयता नहीं होती और इनका कोई निवास स्थान नहीं होता। नहीं ये लोग पैसों का लेन देन करते हैं। ये लोग बिना किसी डाइविंग उपकरण के भाले से मछली पकड़ते हैं। उनके पास उस दौरान पानी के अंदर जाने के लिए भी कोई ऑक्सीजन टैंक नहीं होता। फिर भी ये लोग पानी के अंदर अपने सांस को रोक कर रख सकते हैं और यही इन लोगों की खासियत है। इनके यहाँ शादी पर लोग रंगीन कपड़े पहनते हैं। दूल्हा और दुल्हन के कपड़े सबसे ज्यादा रंगीन होते हैं। माना जाता है कि जिस महिला के जितने रंगीन कपड़े हैं वो उतनी ही प्रभावशाली है। इन लोगों की संस्कृति बाकी दुनिया से बेहद अलग है। सदियों से ये जनजाति गुमनामी में रह रही थी, लेकिन अब इन लोगों को पहचान मिलने लगी है। नंबर 2, दुनिया भर में लोग न्यू ईयर, क्रिसमस, वैलेंटाइन डे जैसे कई अलग अलग त्योहार मनाए जाते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि ट्विंस डे भी मनाते हैं। जी हाँ, ये सच है। ट्विंसबर्ग नाम का एक ऐसा शहर भी है जहाँ हजारों की गिनती में जुड़वा बच्चे इकट्ठे होकर ट्विंस डे को मनाते हैं। इस त्योहार में एक जैसे दिखने वाले हजारों भाई बहन आते हैं और इस दिन का लुत्फ उठाते हैं। जुड़वा बच्चों का सबसे बड़ा जमावड़ा इसी गर्मियों के दौरान देखने को मिलता है। 2019 ट्विंस डे फेस्टिवल को आधिकारिक रूप से गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स द्वारा मान्यता दी गई है। इस वर्ष अगस्त में होने वाले ट्विंस डे के लिए हजारों की संख्या में एक जैसे दिखने वाले भाई बहन ओहियो के क्लीवलैंड से 25 मील दूर स्थित ट्विंसबर्ग पहुंचेंगे। इस दिन की खास बात यह है कि थैंक्सगिविंग और क्रिसमस जैसे अवसरों की तरह ट्विंस डे पर भी छुट्टी होती है, जिस कारण बच्चे इस दिन का पूरी तरह से लुत्फ उठा सकते हैं। इस दिन की एक खास बात यह भी है कि इस अवसर पर प्रतिभागियों को अपनी पसंदीदा ड्रेस पहनने का मौका मिलता है। ट्विंस डे के दिन आयोजित होने वाली प्रतियोगिताओं में जुड़वा प्रतियोगिता, प्रतिभा प्रदर्शन और डबल टेक परेड शामिल है। ट्विंस डे फेस्टिवल 2 से 4 अगस्त तक चलता है। नंबर 1, ये तो आपको पता ही है कि कोरिया, चीन, जापान आदि देशों में ऑक्टोपस खाया जाता है। ऐसे देशों में सानाकजी नाम की एक डिश फेमस है। इस डिश में ऑक्टोपस को परोसे जाने से थोड़ी देर पहले तक जिंदा रखा जाता है। इसका मतलब ये होता है कि ऑक्टोपस की नर्व एक्टिविटी चल रही होती है और इसके कारण सांस भी चल रहे होते हैं। ऐसे में ये चेहरे, गले आदि में चिपक सकते हैं। एक रिपोर्ट कहती है कि हर साल इस डिश के कारण 6 लोगों की मौत होती है, लेकिन फिर भी कई लोग इसे खाने से बाज नहीं आते। तो दोस्तों, ये थे कुछ अमेजिंग फैक्ट्स। इनमें से कौन सा फैक्ट आपको सबसे जबरदस्त लगा, कमेंट्स में जरूर बताएं। आज का वीडियो हम यहीं पर एंड करते हैं। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं एक और धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।